हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उस रात मैं अपने बिस्तर पर करवट बदल रहा था। पत्नी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं था, क्योंकि मेरा मन कहीं और था। आंखें तो किसी और को देखने के लिए तरस रही थी। मुझे अनीता की वो छोटी छोटी बातें, उसकी हंसी और नजरें जो चुपके से उस पर टिक जाती थी, सब मेरे दिमाग में घूमने लगा। अनीता और कोई नहीं बल्कि मेरी पत्नी की छोटी बहन थी। मैं धीरे से उठा और कमरे से बाहर आ गया और धीरे धीरे छत की तरफ बढ़ गया। मेरा मन बहुत ही परेशान था। मैंने सिगरेट निकाल ली, लेकिन जला नहीं पाया, क्योंकि मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वो कोई और नहीं, अनीता थी। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे जीजा जी, आप और यहाँ पर। मैं पीछे मुड़ा। मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी अनीता, लेकिन तुम छत पर क्या कर रही हो? उसने कहा, जीजा जी, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। आज तो घर का माहौल ही कुछ अलग था। मुझे थोड़ा एकांत में रहना पसंद है। दरअसल हमारे घर में पूजा थी। सभी रिश्तेदार आए हुए थे। हम दोनों के बीच थोड़ी दूरियां थी। एक छोटी सी स्कर्ट पहनी थी, जो हवा के साथ उसके जांघों तक ऊपर उठ गई, और मेरी नजर तो बस उसके जांघों की ओर ही जा रही थी। उसकी गोरी जांघें चांदनी में चमकने लगी। मेरा मन कह रहा था कि अनीता कितनी खूबसूरत है। वो मेरी पत्नी से बिल्कुल अलग थी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। अनीता मेरी नज़र को महसूस कर रही थी। उसने शर्माकर अपनी नजरें झुका ली और धीरे से बोली, जीजा जी, आजकल आप इतने गुमसुम क्यों रहते हैं? बातें भी बहुत कम करते हैं। मैंने हल्के से मुस्कुराया। अब मैं उसे क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों की सांसों की हल्की आवाज आ रही थी। उसने हाथ चुराने की कोशिश नहीं की, बस हमारी उंगलियां एक दूसरे को गर्माहट दे रही थी। मैंने कांपते हुए आवाज में कहा, अनीता, ये गलत है। अनीता ने भी धीरे से कहा, जानती हूँ जीजा जी, लेकिन मन नहीं मान रहा है। मैंने उसे अपनी तरफ खींचा। हम दोनों इतने करीब थे कि हमारी सांसें एक दूसरे से मिल रही थी। अनीता ने आंखें बंद कर ली। मैंने धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरा, फिर गर्दन पर। वो कांप रही थी, लेकिन पीछे नहीं हटी। मैंने धीरे से उसके होठों पर होठ रख दिया। पहला चुंबन धीरे से। उसने भी मेरा जवाब दिया। फिर धीरे धीरे चुंबन गहरा होता गया। उसकी सिसकियां निकल गई। हम दोनों की सांसें तेज हो गई। मैंने उसके स्कर्ट की बटन को, फिर उसके शर्ट को भी उसकी बाजुओं से आजाद कर दिया। चांदनी रात में वो किसी हीरे की तरह चमक रही थी। फिर धीरे से मेरे हाथ उसके धड़कनों तक। वो अपनी उंगलियां मेरे बालों पर फेर रही थी। वो मानो मेरे लिए ही तरस रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं भी रात भर अकेले में आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। मैं धीरे से आगे बढ़ने लगा। अनीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मेरा साथ देते हुए बोले, जीजा जी, ये वक्त सिर्फ हमारा है और मैं इस खूबसूरत वक्त को जीना चाहती हूँ। हम दोनों कांप रहे थे, सांसें तेज। कुछ देर के बाद हम दोनों शांत हो गए। उसने कहा, जीजा जी, जो हुआ वो गलत था। मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने कहा, अनीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं अपने दिल को संभाल नहीं पाया। अनीता ने कुछ नहीं कहा। मैं जानता था कि ये रिश्ता आज के बाद से पहले की तरह नहीं रहेगा, लेकिन आज की ये रात बहुत ही खूबसूरत थी। हमारा ये प्यार और ये गुप्त रिश्ता अब कभी नहीं टूटेगा। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।